जय बद्री विशाल, जय बाबा केदारनाथ। देखिए, भूस्खलन की तस्वीर मानसून जैसे ही आता है, पहाड़ों से इस तरह की तस्वीरें आम हो जाती हैं। खासकर जो यात्रा मार्ग होते हैं, उन पे ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं। हम लोग डरा नहीं रहे हैं, बस कुछ जानकारी दे रहे हैं। रास्ते बंद होते हैं मानसून में और खुल भी जाते हैं, एकदम खुल जाते हैं। कोई वैसा घटना नहीं है, लेकिन इस दौरान थोड़ी-सी सावधानी ज़रूर बरतें। बारिश के दौरान या किसी को ओवरटेक ज़्यादा बहुत तेज़ी से ना करें। आराम से चलें और आराम से आपका शायद आधा घंटा थोड़ा-सा लेट हो जाएगा। अगर आप लोग कहीं बहुत जल्दी पहुँचने की सोच रहे हैं, तो आधा घंटा देरी से आप लोग ज़रूर पहुँचेंगे, लेकिन सुरक्षित पहुँचेंगे। पहाड़ों में भूस्खलन शुरू हो गया है। बारिश मानसून का जो दौर है, ये तस्वीर पीपलकोटी के पास की है, भनीर पानी की। यहाँ पे आज सुबह से लगातार मार्ग बंद हो रहा है और खुल रहा है, फिर बंद हो रहा है। लेकिन जो अब मानसून शुरू हो रहा है, बरसात का समय पहाड़ों में थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है। सड़कें टूटती हैं, पहाड़ से भूस्खलन होता है। ऐसा ही अब दौर देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग इस दौरान यात्रा करने वाले हो, तो थोड़ी सी सावधानी रखें। अगर कहीं पे जाम मिलता है, तो उसी जाम में खड़े रहें। कल हम लोग भी ऋषिकेश से आ रहे थे, तो देखा हमने जब जाम लगा था, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जहाँ पे जो दूसरी साइड की गाड़ियाँ आने वाली होती हैं, वहाँ से ज़बरदस्ती गाड़ी आगे ले जा देते हैं। जिस जाम को 5 मिनट में खुलना होता है, वो फिर आधा घंटा, 1 घंटा पीछे चले जाता है। तो इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि बरसात का समय है। कब कहाँ भूस्खलन हो जाए, कब कहाँ कुछ हो जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी, थोड़ी-सी समझदारी, आराम से समय निकालिए। बारिश के दौरान थोड़ी-सी सुरक्षित जगहों पे रुक जाएँ और जैसे ही मौसम आपको लगे कि ठीक है, गाड़ियाँ चल रही हैं, तो आप भी आगे बढ़ें। आज सुबह जब से बद्रीनाथ हाईवे बंद हुआ, यहाँ पे एक पेशेंट भी फँस गए थे। उनको भी प्रशासन की तरफ से मदद की गई और उन्हें यहाँ से आगे जैसे-तैसे करके आगे पहुँचाया गया। उसके बाद जैसे ही रास्ता खुला, गाड़ियाँ आर-पार हुई, बद्रीनाथ की बद्रीनाथ गई, हेमकुंड की हेमकुंड निकली और यहाँ से कुछ गाड़ियाँ ऋषिकेश की तरफ निकली। फिर चल ही रहा था, फिर अचानक से ये देखिए, फिर से भूस्खलन हुआ यहाँ पे। और ये जो भूस्खलन है ना, बारिश के बाद जब धूप आती है, वो थोड़ा-सा मुश्किल भरा हो जाता है। ये भूस्खलन थोड़ा सूखी मिट्टी से एकदम, गर्मी जब पड़ती है तो एकदम से हो जाता है। तो वही भूस्खलन ये है और उसके बाद एक बार फिर से यहीं पे उसी स्थान पे एक बार फिर से बंद हो गया है। अब फिर से इसे खोलने का काम शुरू कर दिया गया है, देखो कब तक खुलता है। हालाँकि खुल जाएगा, आधे से 1 घंटे में फिर से ये मार्ग खुल जाएगा। लेकिन इस समय ये चीज़ें आम होती हैं मानसून में। अगर आप लोग यात्रा कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको, इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। इसमें परेशान ना हो, समय ज़्यादा लेके चलें, क्योंकि अगर आप लोग बरसात के समय पे यात्रा करते हैं, चारधाम यात्रा पे आते हैं या फिर पहाड़ों में घूमने आते हैं, तो आपके पास 1 घंटा, 1 दिन ये एक्स्ट्रा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सैटरडे आएँ और संडे वापस जाने की सोचें। ऐसे में कहीं पे आपको रास्ता बंद मिला या फिर आप लोग देर से पहुँचे, तो वो थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है। भूस्खलन की तस्वीर इतनी खौफनाक है, क्योंकि पहाड़ के पहाड़ हिले हुए हैं। वो अब होता ही है, पहाड़ों में काम होगा तो पहाड़ हिल रहे हैं। स्लाइड ज़ोन पहले से तो कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी लगातार पहाड़ टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब धीरे-धीरे आगे और तस्वीरें इस तरह की देखने को मिलेगी। ये देखिए, बद्रीनाथ धाम में अभी मानसून यहाँ पे पूरी तरह से आया नहीं है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में जो अलकनंदा नदी है, वो अपने पूरे रौद्र रूप में बह रही है। और जो ब्रह्मकपाल वाली साइड है, जहाँ पे तप्त है, यहाँ पे भले ही पुलिस वाले हर यात्री को अलर्ट कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं कि वो नदी की साइड ना जाए, क्योंकि जो अलकनंदा का बहाव है, वो इस समय तप्तकुंड और ब्रह्मकपाल की तरफ को झुक गया है। उस तरफ जो काम चल रहा है ना, रिवर फ्रंट का काम उस तरफ चल रहा है। वहाँ उन्होंने दीवार तो बना दी, लेकिन इस साइड को पानी का बहाव हो गया है और वो सारा सारा इस पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। नारद शिला डूब चुकी है, वराह शिला डूबने को है। ब्रह्मकपाल का जो शिला है, ब्रह्मा जी का जिसे सिर कहते हैं, वहाँ पे ऊपर उछल-उछल के पानी आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा-सा रिस्की है। यहाँ पे अगर आप लोग जा रहे हैं, तो नदी किनारे ना ही जाएँ, क्योंकि ये बहुत, यहाँ पे बहाव बहुत तेज़ होता है। यहाँ पे इस नदी में तैरने लायक भी स्थिति नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रिस्की होता है। जैसे हरिद्वार और इन जगहों पे क्या होता है कि वहाँ पे अगर आप लोग एकदम बहते हैं, तो
वहाँ पे तैराक आ जाते हैं, गोताखोर आ जाते हैं, लेकिन इस पानी में कहीं भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। यहाँ पे एकदम पत्थर होते हैं बड़े-बड़े और बहाव इतना तेज होता है, फिर बर्फ से ठंडा पानी होता है। तो पहले तो दिखता नहीं है, रात के अंधेरे में भी देखिए ये पूरा उस चट्टा जो वराहशिला है उसके ऊपर से पानी बह रहा है। ऊपर बद्री विशाल का मंदिर, नीचे अलकनंदा अपने पूरे रौद्र रूप में बह रही है। अभी मानसून पहाड़ों में उतना रफ्तार से नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अब जो उसका होने वाले असर हैं, वो अभी से दिखाई देने लगे हैं। भूस्खलन होने लगा है, जलस्तर बढ़ रहा है और यात्रा भी अभी पूरी चल रही है। पूरी यात्रा अपने पूरे चरम पर चल रही है। ये देखिए रात को कैसी तस्वीर थी, दिन में ये ऐसी तस्वीर है। यहीं पे नारदशिला है और इस तरफ वराहशिला है। ये अलकनंदा नदी अपने पूरे उफान पर, क्योंकि जो ऊंचाई वाला जो स्वर्गारोहणी है या फिर जो भारत चीन सीमा का बॉर्डर है, उन साइडों पे जो ग्लेशियर हैं, बर्फ है, वो अभी हमने देखा था जून के शुरू में बर्फ ही बर्फ आ रही थी। और अचानक से जून के जो मिड का समय बीता है, उसके बाद इतनी तकड़ी गर्मी हुई, पहाड़ों में भी गर्मी हो रही है। तो वहाँ पे जो बर्फ है, जो ग्लेशियर हैं, वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। और वो पिघलने के बाद क्या होता है कि नदियों का जलस्तर बिना बारिश के ही बढ़ जाता है। अब ऐसे में क्या है कि एक तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, फिर बारिश जो हो रही है, ये तो अगर बारिश होगी, तो ये जलस्तर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में कहीं न कहीं थोड़ा-सा रिस्क हो जाता है। यात्रा अपने पूरे चरम पर है, चाहे कुछ भी कहें, मौसम कैसा भी हो, रास्ते कैसे भी हों, लेकिन श्रद्धा में कहीं कोई कमी नहीं है। बद्री विशाल का मंदिर लहर पताका लहराता झंडा दिखाई दे रहा है और ये तीर्थ यात्री हैं। सबसे ज़्यादा जो परेशानी है ना, वो रास्ते बंद से आपको नहीं होगी। रास्ता बंद होगा तो खुल जाएगा, आपको दिखेगा, वहाँ पे आपको परेशानी नहीं होगी। सबसे बड़ी मुश्किल जो हो रही है, वो ऋषिकेश का जो जाम मिलता है, वो इतना मुश्किल भरा है, वो बहुत परेशान करता है। वहाँ पे आपको 1 से 2 घंटा जो कभी-कभी 3 घंटे, कभी-कभी 4 घंटे लग जाते हैं। तो अब मानसून आ रहा है, राफ्टिंग बंद हो जाएगी तो थोड़ा-सा ट्रैफ़िक कम मिलेगा ऋषिकेश में, क्योंकि वहीं पे जाम लगता है। लेकिन बद्रीनाथ धाम जो है, आज की तस्वीर देखिए, पूरा कोहरे की आगोश में भगवान बद्री विशाल का मंदिर लिपटा हुआ। बद्री विशाल के चरणों में बह रही अलकनंदा। नारद शिला यहीं पे है, वराह शिला यहीं पे है, नरसिंह शिला यहीं पे है। और मानसून के बावजूद बद्री विशाल की यात्रा इस वर्ष अपने पूरे जोश के साथ चल रही है। हर कोई उत्साह के साथ आ रहा है। ठंड भले ही का अचानक मौसम बदलता तो ठंड होती है, गर्मी फिर यहाँ पे इतनी होती नहीं है। तो मौसम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं न कहीं अब मानसून का दौर शुरू हो रहा है। थोड़ा रिस्क होता है, समय ज़्यादा लेके आएँ, सावधानी पूर्वक चलें, अलर्ट रहें, हर चीज़ को सोच समझ के आगे बढ़ें, क्योंकि जाम, भूस्खलन इन सब चीज़ों को आपने देखना है और हर तरफ गाड़ियों की लंबी कतार आपको इस समय यात्रा मार्ग पे दिखेगी। कहीं रास्ते बंद हो रहे हैं, क्योंकि कभी भी कहीं भी हो सकता है, मार्ग बंद हो जाता है, फिर खुल भी जाता है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा-सा धैर्य और जल्दबाजी ना करके किसी को ओवरटेक ना करें, तो बहुत अच्छे से रास्ते खुल जाते हैं, बहुत अच्छे से यात्रा आगे बढ़ जाती है। लेकिन जब ओवरटेक या फिर सहनशक्ति हम लोग दिखाते नहीं हैं, तो फिर परेशानी होती है। तो ये है दोस्तों, अब भूस्खलन शुरू हो गया है, अगर आप लोग यात्रा में आ रहे हैं, मानसून का दौर शुरू हो गया है, तो मेरा आज के वीडियो का मतलब सिर्फ़ ये था कि अलर्ट रहें, रास्तों में बारिश ज़्यादा हो तो रुकें, सुरक्षित स्थानों पे रुकें, कहीं भी नदी-नालों वाली स्थान पे ना जाएँ, कोई झरने जैसे हैं, वहाँ पे भी ना जाएँ इस समय पे, क्योंकि मानसून में झरनों के बहते पानी में एकदम बहाव बढ़ जाता है, पत्थर-पुत्थर भी गिरते हैं। नदियों का ये है कि आप नदियों के किनारे जाएँगे तो उसका जलस्तर बढ़ गया तो थोड़ा-सा रिस्क हो सकता है और जहाँ रास्तों में आपको जाम दिखे, तो ओवरटेक ना करें। ये आपके लिए भी और सभी के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जगह-जगह इस समय जाम और ये सब चीज़ देखने को मिल रही है, रास्ते बंद भी हो रहे हैं। तो य हर कोई फँस रहा है, यात्री हैं, सारे यात्री, स्थानीय सब फँसते हैं, लेकिन थोड़ा-सा धैर्य रखें। आधा घंटा देर होगी,
लेकिन आप लोगों की यात्रा सफल होगी। चलिए दोस्तों, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, इसी के साथ खत्म करते हैं यहीं पे।